आदाब नमस्कार, केसर टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर अहसन आप सभी के साथ। बारामूला सीट से आज़ाद उम्मीदवार को ज़बरदस्त कामयाबी मिली है। बारामूला से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में अब्दुल रशीद शेख कामयाब हुए हैं। बता दें कि अब्दुल रशीद शेख 2,41,042 माफ़ कीजिएगा 2,04,142 वोटों से जीते हैं। उमर अब्दुल्ला को करारी शिकस्त दी है। और बारामूला लोकसभा सीट से आज़ाद उम्मीदवार को जीत मिली है। बारामूला लोकसभा सीट से आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल रशीद शेख कामयाब हुए हैं। अब्दुल रशीद शेख 2,04,142 वोट से कामयाब हुए। उमर अब्दुल्ला को करारी शिकस्त दी है। बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर इस वक्त आ रही है इंजीनियर रशीद के हवाले से। इंजीनियर रशीद जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इस वक्त लोगों के दरमियान उतनी बेहतर नहीं मानी जा रही थी जिस तरीके की सज्जाद लोन और उमर अब्दुल्ला के बारे में बात की जा रही थी, लेकिन उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन उनके मुकाबले में थे, जिसे नकारते हुए आवाम ने बारामूला लोकसभा सीट से आज़ाद उम्मीदवार इंजीनियर रशीद को कामयाब बनाया है। बता दें कि उनके बेटे लगातार अपने वालिद के जेल में रहते हुए लगातार कैंपेनिंग करते रहे, तशहीरी मुहिम में जुटे रहे और उसके बाद उनको कामयाबी दिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। बारामूला लोकसभा सीट से आज़ाद उम्मीदवार हैं इंजीनियर रशीद, जो कि जेल में बंद हैं। सीधा रुख करेंगे बारामूला का। आदिल समझने की कोशिश करेंगे इस वक्त जिस तरीके की इंजीनियर रशीद को जीत मिली है, आवाम के दरमियान क्या कुछ चल रहा है? देखिए आमिर, जिस दिन हम सुबह सवेरे से ही यहाँ पर काउंटिंग सेंटर के अंदर जो है रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमने देखा कि लगातार जो 1-2 राउंड सुबह सवेरे हुए थे, जो पहला राउंड हुआ था बारामूला पार्लियामानी नशस्त का, तो उसमें हमने देखा था कि सज्जाद लोन जो है वो लीड कर रहे थे और हमने देखा था कि सज्जाद लोन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो है मुकाबला देखने को मिलता था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो रुझान यहाँ पर तब्दील हो गया है, जब भी यहाँ पर तीसरा राउंड शुरू कर दिया गया, दूसरा तीसरा चौथे के साथ साथ, क्योंकि कुल मिला के अगर जब बारामूला पार्लियामानी कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट के हवाले से बातचीत करें, कुल मिला के 14 राउंड जो है इसमें थे। तो 14 राउंड्स में हमने देखा कि 3 राउंड्स के बाद यहाँ पर जो है, जब भी यहाँ पर जो वीवीपैट्स की यहाँ पर काउंटिंग की गई थी, तो उसके बाद हमने देखा कि लगातार अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो इंजीनियर रशीद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो कंपेनिंग का असर जिस तरह से हमने आज देखा कि उसके बाद हमने देखा लगातार जो है वो लीड करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। न सिर्फ हमने देखा कि वो हजारों की वोटों में जो है लीड कर रहे थे, उसके बाद जिस तरह से लगातार जो राउंड्स का सिलसिला देखने को मिला, वही दोपहर के बाद हमने देखा कि 2 लाख से ज्यादा जो वोटर से जो है यहाँ पर इस वक्त उन्होंने जो है जीत दर्ज की। तो अगर हम देखेंगे कुल मिला के, अगर हम बारामूला पार्लियामानी सीट के हवाले से बात करेंगे, जहाँ पर 10.5 लाख से ज्यादा जो वोट यहाँ पर कास्ट हुए थे, तो उसमें हमने देखा कि इंजीनियर रशीद ने जो है 4,69,574 जो है वोट इसमें हासिल किए और कुल मिला के उनका मुकाबला जो है सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट है उमर अब्दुल्ला के साथ रहा। तो उमर अब्दुल्ला ने इस हवाले से जो है 2 लाख से ज्यादा वोट जो है हासिल किए हैं। वही सज्जाद लोन की बात, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ जो है चेयरमैन है, उन्होंने 1,71,000 वोट जो हासिल किए। वही जो फयाज मीर पीडीपी के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, उन्होंने सिर्फ 27,000 वोट जो इसमें हासिल किए। तो कुल मिला के हम जब देखते हैं कि नॉर्थ कश्मीर के अंदर जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, एक ऐसी वेव जो है यहाँ पर, एक ऐसी तब्दीली, एक ऐसी डेवलपमेंट जो इस वक्त देखने को मिली, जब इंजीनियर रशीद को जो यहाँ पर जो है अभी कुछ देर पहले यहाँ पर कामयाब करार दिया गया। तो कहीं ना कहीं तवारीख या 2 लाख से ज्यादा जो है वोटर्स की जो है यहाँ पर बहुमती जो हासिल हुई है और 2 लाख से ज्यादा यहाँ पर लीड करना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में दर्शाता है कि जो कंपनी यहाँ पर सज्जाद लोन और उमर अब्दुल्ला के मुकाबले में इंजीनियर रशीद साहब का इतनी बड़े मार्जिन से जीतना, क्या आवाम के दरमियान इतनी ज़्यादा मकबूलियत है इंजीनियर रशीद की, या फिर एक सिंपैथी की कामयाबी कही जा सकती है? किस तरह का ग्राउंड इस मरतबा चेक हुआ है? लोगों से जो बात की आपने, उसमें क्या कुछ निकल कर क्या आया? क्योंकि उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन को हराना और उनके मुकाबले में अवाम का मत हासिल करना बड़ी बात है।
देखिए आमिर, एक महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। जिस तरीके से हम लगातार आज दिन भर रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो जो एजेंट्स वगैरह वहां पर या काउंटिंग में यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता थे, तो हमने लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि सुबह सवेरे से ही जब 1-2 राउंड हुए थे, तो 3 राउंड के बाद हमने देखा कि लगातार लीडिंग पर अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो इंजीनियर रशीद है वो देखने को मिले। तो उसके बाद जब यहाँ पर जो उनके चीफ एजेंट्स वगैरह थे, जो एजेंट्स या कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने पहले से ही मन बना लिया था, और हमने भी देखा था कि जो कंपेनिंग, जिस तरह से मैंने कहा कि जो कंपेनिंग पिछले कई दिनों से हुई थी, खासकर जिस तरह से हम जो है 2-3 महीने पहले की बात करेंगे, 2-3 हफ्ते की पहले बात करेंगे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के दरमियान हमें जो है टक्कर देखने को मिलती है। लेकिन अभी कुछ देर के बाद हमने देखा कि जब इंजीनियर रशीद के जो बेटे अबरार रशीद जो है ट्रेनिंग करने के लिए पूरे नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गए, तो एक ऐसी वेव चली पिछले सिर्फ 2 दिनों की ही हम बात करेंगे, 2-3 दिनों की ही बात करेंगे, उसके बाद जहाँ पर काउंटिंग हुई थी, तो हमने देखा कि एक ऐसी वेव चली कि नौजवानों की बड़ी तादाद जो है इन कंपेनिंग में जो हिस्सा कर रहे थे। क्योंकि जिस तरह से इंजीनियर रशीद के हवाले से हम बातचीत करेंगे, पिछले कई सालों से वो तिहाड़ जेल में है, और लोगों ने भी इस बार ये तय कर लिया था, यहाँ पर महिलाओं की एक बड़ी तादाद जो बाहर आई थी, कहीं ना कहीं उन्होंने भी तय कर लिया था, नौजवानों ने भी इस बार तय कर लिया था कि इस बार नॉर्थ कश्मीर से इंजीनियर रशीद को ही जिताना है। और जिस तरह से लाइव नशरात से पहले हम यहाँ पर कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनकी फिलहाल डिमांड यह है कि इंजीनियर रशीद को जल्द जो है रिहा कर देनी चाहिए, ताकि उनकी तर्जुमानी जो है वो पार्लियामेंट में जाके करे। और जिस तरह से आपने कहा कि ये पहले से ही लोगों ने मन बना लिया था, खासकर नौजवानों की आप बात करके, जब कोई नौजवान आगे आता है तो उसके पीछे पीछे हमने देखा कि एक सैलाब जैसा सूरत हाल पैदा हो गया। एक सैलाब जैसा सूरत हाल पैदा होना न सिर्फ नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि जब बांडीपुरा की बात आती है, तो बांडीपुरा एक ऐसा अजला है जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा वोट बैलेट जो है सोनावारी सुंबल में है। वही अगर हम कुपवारा की बात करेंगे, सजाद उनका बहुत बड़ा बैलेट है, चाहे हम हंदवारा की बात करें या कुपवारा की बात करेंगे, बारामूला की बात करेंगे, यहाँ पर जो इमरान रजा अंसारी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर है, उसका बहुत बड़ा बैलेट जो है पटन में है। गुलमर्ग की बात करेंगे, गुलमर्ग में अपनी पार्टी का एक बहुत बड़ा बैलेट है, उन्होंने भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया था। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो इस बार राजनीति हमने देखी, जो इस बार हमने कंपेनिंग देखी इस लोकसभा इलेक्शन में, कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि नौजवान जिस चीज को चाहिए तब्दील करना, तो वो नौजवान बदलाव की सियासत में एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। शेख आमिर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदिल, जिस तरह से बारामूला में देखा जाए तो शुरुआती मुकाबला एनसीपीडीपी के बीच में माना जा रहा था, फिर इंजीनियर रशीद के आने के बाद से ये मुकाबला पूरी तरह से चेंज होता हुआ नजर आया, और अब जीत भी उनकी तरफ से ही दर्ज की जा रही है। सुबह सवेरे, क्योंकि हम जिस तरह से मैंने कहा कि जो काउंटिंग सेंटर में हम सुबह सवेरे से लगे हुए थे, तो हमने देखा था कि जो पहले 1-2 राउंड हुए थे, जिसमें हमने देखा था कि जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर सजाद गनी लोन जो है 1-2 राउंड में जो है यहाँ पर लीड कर रहे थे। लेकिन उसके बाद हमने लगातार देखा कि जब यहाँ पर तीसरे राउंड की शुरुआत हुई, चौथे राउंड की या पांचवें राउंड की शुरुआत हुई, लगातार क्योंकि पूल अगर बारामूला पार्लियामानी सीट के हवाले से बात जहाँ पर 14 राउंड जो है कुल मिला के थे, तो हमने देखा कि 30 राउंड के बाद यहाँ पर लगातार इंजीनियर रशीद का जब यहाँ पर हमने देखे को मिला, वो लगातार जो है लीड करता हुआ दिखाई दे रहा था। और उसके बाद हमने देखा कि क्योंकि पूरे दिन जब हमने यहाँ पर रिपोर्टिंग की, तो हमने देखा कि लगातार जो लीड वो बनती हुई थी। पहले हमने देखा था कि 50,000 के करीब लीड बन गई, उसके बाद 1 लाख पर, और ये पहली बार हमने देखा कि नॉर्थ कश्मीर के अंदर जो है इस तरह की लीड, यहाँ पर इस तरह की बहुमती हासिल करना। इंजीनियर रशीद जो है इस वक्त तिहाड़ जेल में, और हमने देखा कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है नॉर्थ कश्मीर के अंदर इस तरह का लीड लेना, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा उन्होंने लीड ली, और 2 ऐसे बड़े चेहरे थे, चाहे हम सजाद की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर की बात करें, वो नॉर्थ कश्मीर की सीट यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमने देखा था कि एक जिस तरह से उमर भी अभी बता रहे थे कि एक इमोशनली वोट्स का यहाँ पर बड़ा फायदा यहाँ पर इंजीनियर रशीद को हुआ, जिस तरह से हमने देखा कि उनके बेटे ने यहाँ पर कंपेनी की। लेकिन आखिर के कुछ ही दिनों में ये कंपेनी जो है एक वेव जो है तब्दील हो गई, और कहीं ना कहीं हमने देखा कि इस बार काफी तादाद में जो नौजवान बाहर आए, और कहीं ना कहीं नौजवान ने इस बार जो है इंजीनियर रशीद को ही चुनने के लिए पहले से ही कंपेन जो है वो चलाई थी। वही अगर हम महिलाओं की बात करें, तो बड़ी संख्या में हमने देखा था कि जो लोग बाहर आए थे, तो कहीं ना कहीं उसका नतीजा जो है आज नॉर्थ कश्मीर के अंदर हमें देखने को मिला। तभी जाके इस वक्त हम देख रहे हैं कि नॉर्थ कश्मीर के अंदर लंगेट इलाका जो है इस वक्त, जहाँ पर इंजीनियर रशीद खुद रहते हैं, और वहाँ पर इस वक्त जश्न का माहौल जो है वो मनाया जा रहा है, और लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर जो है मौजूद है, और कहीं ना कहीं इस वक्त वो इस जश्न में जो है मगन वो दिखाई दे रहे हैं। तो लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हिस्ट्री में पहली बार इस तरह की लीड जो है, इस तरह की बहुमती हासिल करना, 2 लाख से ज्यादा जो है लीड लेना, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एक बार फिर यहाँ पर नौजवानों ने जो एक ऐसा जो है
एक जिस तरह से उमर भी बता रहे थे कि एक ऐसी राजनीति इस इलेक्शन में हमें देखने को मिली जहां पर जो बड़े बड़े चेहरे थे कहीं ना कहीं वो इस बार जो है पीछे रहे, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कुछ सामने आए जिन्होंने हाल ही में जो है कुछ पार्टियों के साथ जो है वाबस्ता रहे या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहे, तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि इस बार जो है इलेक्शन हुआ और इसमें वोटिंग की तादाद भी अच्छी खासी हुई। कश्मीर के अंदर हमने देखा थे 58% वोटिंग हुई थी, तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि या वो नौजवान भी अब बाहर आए थे जो कहीं ना कहीं पिछले जमाने में बाइकाट करते थे, पिछले जमाने में वोट नहीं डालते थे, अपने राय दी का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो हमने देखा कि इलेक्शन में भी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो लोग सामने आए, तो कहीं ना कहीं उसका नतीजा आज हमने देखा, और तभी जाके हमने देखा कि इंजीनियर रशीद ने जो बारामूला सीट है जो बड़ी बहुमत के साथ यहाँ पर जो है हासिल कर ली। और अब सवाल ये है कि क्योंकि इंजीनियर रशीद इस वक्त जो है यूएपीए के अंदर जो है यहाँ पर तिहाड़ जेल में इस वक्त बंद है, तो ये खास देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस सवाल से क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो कंपनी यहाँ पर चलाएगी, न सिर्फ इंजीनियर रशीद के फैमिली मेंबर्स ने कंपनी, बल्कि लोग खुद यहाँ पर हमने देखा था, नौजवान खुद सामने आए थे, महिलाएं खुद सामने आई थी, बहुत सारी तादाद में नौजवान जो है सामने आए थे कंपनी में, और कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद के हक में यहाँ पर वोट ढूंढने के लिए जितने भी यहाँ पर जो इलाके हैं नॉर्थ कश्मीर से लेकर चाहे बांडीपोरा की बात करेंगे, कुपवारा की बात करेंगे, बारामूला की बात करेंगे, जितने भी यहाँ पर जो एरियाज पड़ते थे, कहीं ना कहीं हमने देखा कि नौजवान के बड़ी तादाद जो है वो बाहर आई थी, महिलाएं बाहर आई थी, कहीं ना कहीं इसके हक में जो है वोट मांगने के लिए वो उस कंपनी में जो उन्हें शरीक दे। उसके बाद हमने देखा कि कुछ दिनों के बाद जो जब 3 या 4 दिन रह गए थे इलेक्शंस को, वोटिंग्स को, तो उसके बाद हमने देखा कि उनके बेटे ने भी जो लगातार कैंपेनिंग की और यूथ की एक बड़ी तादाद हमने देखी, और कहीं ना कहीं ये चीज दर्शाता है कि इमोशनली या सेंटिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि जो नॉर्थ कश्मीर की सीट है वो इंजीनियर रशीद के खाते में चली गई है। तो अब ये खास देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह की डेवलपमेंट हो सकते हैं, और जिस तरह से हम अगर असेंबली इलेक्शन आने वाले दिनों में किया जा सकता है, सितंबर तक जो डेडलाइन दी गई है, तो ये खास देखना होगा कि क्योंकि अब मुकाबला जो है नॉर्थ कश्मीर के अंदर जो है कड़ा देखने को मिलेगा। न सिर्फ बारामूला की बात करें बल्कि कुपवारा के अंदर, कुपवारा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जहाँ पर अच्छा खासा वोट बैलेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस का या सजाद गनी लोन का, या इंजीनियर रशीद की बात करें। इसके अलावा अगर हम बांडीपोरा की बात करें जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी वोट बैलेट जो हुआ करती, चाहे हम सोनावारी की बात करें, सुंबल अला की बात करें, बहुत सारे ऐसे एरियाज है, या बारामूला की बात करेंगे जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी अच्छा खासा वोट बैलेट है, या पीपल्स कॉन्फ्रेंस का वोट बैलेट। क्योंकि जब हम पटन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें या गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें जहाँ पर अपनी पार्टी ने जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया था, तो ये खास देखना होगा कि आने वाले दिनों में अगर असेंबली इलेक्शंस होते हैं तो इसमें कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल हम ये कहेंगे नॉर्थ कश्मीर के अंदर जो इस वक्त खुशी का माहौल है, और जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के वर्करान है, जो लीडरान है, या जो यूथ से जो इनके साथ जुड़े हुए थे इंजीनियर रशीद की पार्टी के साथ, इस वक्त काफी ज्यादा मगन जो है दिखाई दे रहे हैं, और बड़ी तादाद में यहाँ पर नौजवान इस वक्त जो है उनके घर के सामने मौजूद है, और कहीं ना कहीं इस वक्त जो है जश्न मना रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये खास देखना होगा जिस तरीके से इंजीनियर रशीद अभी तिहाड़ जेल में है, आगे आने वाले दिनों में ये देखा जा सकता है कि क्या कुछ डेवलपमेंट हो सकती है, इस हवाले से खास जो आने वाले दिनों में जो है देखा जा सकता है। जी बिल्कुल ठीक है आदिल, जिस तरह से बारामूला की हम बात कर रहे थे, ऐसे में जानना चाहेंगे इंजीनियर रशीद तो फिलहाल जेल में है, लेकिन उनके बेटे की तरफ से क्या कुछ जो अब तैयारियां हैं जीत दर्ज किए जाने के बाद वो अब सामने आ रही है, देखी जा रही है, क्या कुछ तैयारियां पार्टी की तरफ से नजर आ रही हैं? देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं इस वक्त जो पूरे नॉर्थ कश्मीर के अंदर माहौल बना हुआ है, खासकर नौजवानों की बड़ी तादाद यहाँ पर जमा हो चुकी है, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो उनके बेटे हैं वो श्रीनगर में कुछ एग्जाम्स के लिए गए थे, तो अभी भी कुछ देर पहले वो घर पहुंचे, और यहाँ पर हमने देखा कि भारी तादाद में यहाँ पर नौजवान आए थे, मकामी लोग आए थे, रिश्तेदार वगैरह आए थे, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जमावड़ा इस वक्त बना हुआ है। लेकिन अभी किसी तरह की कोई स्टेटमेंट जो अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से सामने नहीं आई है। आगे क्या कुछ जो है रद्द-ए-अमल रहेगा, आगे क्या कुछ कार्रवाइयाँ रहेगी, क्या कुछ खास डेवलपमेंट्स आने वाले दिनों में रहेगी, इस सवाल से ये खास देखना होगा कि क्या कुछ डेवलपमेंट जो है आने वाले दिनों में अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से जो है मुद्दे सामने रखे जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो माहौल है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार नौजवानों की बड़ी तादाद यहाँ पर जश्न मना रहा है, और कहीं ना कहीं जिस चीज़ का उन्होंने इरादा किया था नौजवानों ने, या खासकर महिलाओं की बात करें, इस बार उन्होंने ये तय किया था कि इस बार हम इंजीनियर रशीद को कामयाब करेंगे। और जिस तरीके से उनका ये भी कहना था, क्योंकि लाइव नशर से पहले हम जब काउंटर सेंटर पर जो है कंक्लूजन में लगे थे, कंक्लूड कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर देखा कि एक बड़ी तादाद जो है अवामी इत्तेहाद पार्टी की यहाँ पर मौजूद थी, और नौजवानों का ये लगातार जो कहना है कि इंजीनियर रशीद को जल्द जल्द जो है रिहा कर देना चाहिए, ताकि वो जाके ऐवान में जितने भी मसले मसाइल है और जिस चीज़ के लिए उन्होंने वोट डाला है कहीं ना कहीं उसकी तर्जुमानी जो है वो वहाँ पर कर सके। लेकिन दूसरी साइड से हम देखेंगे कि इस वक्त जो माहौल वहाँ पर बना हुआ है, काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं,
और यहाँ पर सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है नॉर्थ कश्मीर के अंदर, और कहीं ना कहीं किसी तरह कोई हादसा पेश ना आए, खुदा ना खास्ता किसी तरह कोई चूक ना हो सिक्योरिटी के हवाले से, जिससे हमने आज दिन भर देखा था कि काफी अच्छे खासे अरेंजमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बारामूला एसपी बारामूला की तरफ से देखने को मिले। वही इसी को मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की तरफ से यहाँ पर जो है चूंकि जो लंगेट एरिया है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में पड़ता है, तो वहां पर भी सिक्योरिटी के अच्छे खासे इंतजाम किए गए हैं। और कहीं ना कहीं इस वक्त लोग जो है जश्न मना रहे हैं और लोग इसी चीज का इंतजार कर रहे थे, इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब यहाँ पर काउंटिंग हो, कब बारामूला के नताइज जो है सामने आएंगे। और कहीं ना कहीं जो नौजवानों ने इस बार जो तय किया था कि इंजीनियर रशीद को ही यहाँ से जिताना है, इसी को ही कामयाब करना है। और जिस तरह से हमने कई नौजवानों से बातचीत करने की कोशिश की, चूंकि दिन भर हम लगे हुए थे काउंटिंग सेंटर के सामने, और जो भी यहाँ पर जो एजेंट्स वगैरह थे मुख्तलिफ पार्टीज के साथ हमने बातचीत की, या इसके अलावा जो अपोजिशन पार्टीज वहाँ पर है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कार्यकर्ता वहाँ पर थे, एजेंट्स वगैरह थे, उनसे भी हमने बातचीत की थी। लेकिन कुछ ऐसे वीडियोज कैंपेनिंग के भी सामने आ रहे हैं जहाँ पर हमने देखा था कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो चेयरमैन है सजाद गनी लोन, उनने कहा था कि मेरा हारना उतना जरूरी, मेरा जीतना उतना जरूरी नहीं है कि जितना उमर अब्दुल्ला का हारना जो है नॉर्थ कश्मीर के लिए जरूरी है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो एक वेव पिछले कई दिनों से बनी हुई थी नॉर्थ कश्मीर के अंदर, जहां पर हमने देखा था कि इस बार नौजवानों ने जो डिसाइड किया था, इस बार नौजवानों ने तब्दीली के हवाले से जो नारे लगाए थे, तो कहीं ना कहीं आज हमने देखा कि वो सच साबित हुए। और लगातार हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो माहौल वहां पर बना हुआ है, कहीं ना कहीं लोग इस वक्त जश्न में मगन है। और कुछ जो है आधे घंटे के बाद यहाँ पर जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर बारामूला, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बारामूला पे बाज़ाब्ते तौर जो सर्टिफिकेट, विनिंग सर्टिफिकेट है वो दी जाएगी, इस हवाले से थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और बाज़ाब्ते तौर उसके बाद यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर बारामूला की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। लेकिन जो माहौल वहाँ पर बना हुआ है लंगेट के अंदर, यहाँ पर भारी संख्या में जो नौजवान यहाँ पर पहुंचे इस्तकबाल के लिए, और कहीं ना कहीं जिस तरह मैंने कहा कि जो इंजीनियर रशीद के बेटे इस वक्त यहाँ पर लीड कर रहे हैं, फिलहाल जो अपने बाप के बंदे यहाँ पर लीड कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी तिहाड़ जेल में है, तो कहीं ना कहीं अभी उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। कुछ देर के बाद इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और बाज़ाब्ते तौर जो रद्द अमल, जो लाहे अमल आगे रहेगा पार्टी का, वो बाज़ाब्ते तौर शेयर किया जाएगा। लेकिन जो इस वक्त माहौल बना हुआ था, नौजवानों ने इस बार जो कुछ सोचा था, उसका जो यहाँ पर नतीजा आज हमें देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं इस बार हमने देखा कि जब भी नौजवान कोई चीज बदलना सकता है, कोई बदलाव करना चाहते हैं, जिस तरह से किसी शायर ने भी क्या खूब कहा का भी रूह जब बेदार होते हैं नौजवानों में नजर आती है उनको मंजिल आसमानों में, तो साफ जाहिर आने वाले दिनों में देखा जा सकता है क्या कुछ डेवलपमेंट जो इस सवाल से देखने को मिलेगी। और नौजवानों की ये या अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो यहाँ पर वर्करार रहे हैं, जो एजेंट्स वगैरह रहे हैं, उनकी डिमांड है कि इंजीनियर रशीद को जल्द अज जल्द रिहा कर देना चाहिए, ताकि वो इस नॉर्थ कश्मीर की नुमाइंदगी जो है पार्लियामेंट में जाके कर सके। जी बिल्कुल आदिल, जिस तरह से अहम अपडेट ये उधमपुर से सामने आया है, जहां डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपनी जीत दर्ज कर चुके हैं, ऐसे में अब जुगल किशोर शर्मा को लेकर क्या कुछ कहा जाएगा, वो भी लगातार जीत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सीटें जो है हासिल की गई, अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करेंगे या कश्मीर की अगर हम बात करें, वादी कश्मीर के अंदर जो है उनका कोई कैंडिडेट यहाँ पर नहीं था, इंडिपेंडेंट या इनडायरेक्टली जो है डायरेक्टली उन्होंने सपोर्ट कुछ पार्टीज को किया था। तो उसके बाद हमने देखा कि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो है एक ऐसा ग्राउंड तैयार किया जाए, जिस तरह से उमर भी कह रहे थे अभी कि एक ऐसा ग्राउंड जो है तैयार किया जाए, ताकि जो आने वाला असेंबली इलेक्शंस होगा या लोकसभा इलेक्शन से या जितने भी इलेक्शंस आने वाले होंगे, इस हवाले से जो है लोग कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ थामे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से यहाँ पर न सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करें, पूरे अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, पूरे मुल्क की बात करें, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार पिछले अगर हम 10 सालों की बात करेंगे, जो यहाँ पर मसले मसाइल उन्होंने उजागर किए हैं, मुख्तलिफ तरह के डेवलपमेंट्स यहाँ पर किए हैं, न सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करें बल्कि जितने भी यहाँ पर जो बाकी राज्य हैं जहाँ पर लगातार उनके काम, चाहे हम रोड रेलवेज की बात करेंगे, टूरिज्म के हवाले से बातचीत करेंगे और भी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बातचीत करेंगे, तो लगातार कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि एक ऐसा माहौल यहाँ पर तैयार किया जाए, एक ऐसा जो है प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया जाए, ताकि जो आने वाले इलेक्शन से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसमें जो है अच्छी खासी बहुमति जो है वो हासिल कर सके। जिस तरीके से जम्मू के हवाले से हम बात करें, चाहे उधमपुर की बात करेंगे या जम्मू की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक मैंडेट जो मिला है एक बार फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को, चाहे हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करेंगे, चूंकि जो MOS भी रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी जो है नौजवानों की एक तादाद या लोगों की एक ऐसी तादाद जो है उनको चुन सकती है कि जिस तरह से बहुत सारे ऐसे जो काम वहाँ पर थे, कहीं ना कहीं मुख्तलिफ तरह के, चाहे हम बुनियादी सहूलियात से लेकर जो भी वहाँ पर मुद्दे मसाइल रहे हैं, क्योंकि तीसरी बार जो है
तीसरी बार यहाँ पर जो है पार्लियामेंट मेंबर बने हैं, या इसके अलावा से जुगल किशोर की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो है लोग अब चाहते हैं कि कुछ ऐसे बदलाव चाहते हैं, कुछ ग्राउंड पे ऐसे जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ कोशिशें की गई, ग्राउंड पर ऐसे काम किए गए, तभी जाके लोगों ने एक बार फिर जो है इन्हें यहाँ पर जो है मैंडेट दिया है। और कहीं ना कहीं इस मैंडेट को मद्देनजर रखते हुए जो है जब ये मेंबर जो है पार्लियामेंट में जाएंगे और जो मसले मसाइल होंगे आवाम के, या मजीद कुछ चीज़ों को और भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, मजीद कुछ ऐसे डेवलपमेंट करने हैं, या जिस तरीके से जो एक चैलेंज इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट, एक यूथ की एक बड़ी तादाद जो पढ़ी लिखी जो नौजवान यूथ है वो इस वक्त जो है जिन्हें जॉब के हवाले से मुख्तलिफ तरह के जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए भी लोगों के कई ऐसे भी मसले मसाइल होते हैं कि उनको उजागर करने के लिए तभी जाके यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिशें की जा रही है, कुछ ऐसे चेहरे सामने लाने की कोशिश की जा रही है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आने वाले जो असेंबली इलेक्शंस होंगे उसमें भी पड़ सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम देखेंगे सिर्फ इस बार पार्लियामेंट इलेक्शन में जम्मू में ही 2 कैंडिडेट्स भारतीय जनता पार्टी के रहे। वादी कश्मीर के अंदर जो है कश्मीर डिवीजन के अंदर अभी उनका कोई कैंडिडेट नहीं था। तो आने वाले असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की जो है रणनीति रहेगी, उनके ये दावा रहेगा कि जो असेंबली इलेक्शन आने वाले है उसमें जितने भी यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जो असेंबली सेगमेंट्स है, वहां पर भी उनके कैंडिडेट जो है आगे आए, कहीं ना कहीं लोग जो है उन्हें चुन सके और एक ऐसा बड़ा मैंडेट जो है मिल सके, तभी जाके वो यहाँ पर जो है इस सवाल से ग्राउंड जो है वो तैयार करना होगा। तो आने वाले दिनों में देखा जा सकता है कि क्या कुछ खास। थैंक यू मच। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तर बेहतरीन बात के लिए। हम रजनी जी आपका जवाब जरूर लेंगे, लेकिन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदिल समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है अनंतनाग राजौरी से, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई है। खास तौर पे राजौरी में जो वोटों की शरह थी वो क्या रही? देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नॉर्थ के साथ साथ अगर हम साउथ कश्मीर की बात करेंगे, जहां पर हमने देखा कि जो साउथ सीट इस बार हमने देखी जहां पर डिलिमिटेशन की तरफ से राजौरी पुंछ को भी इसके साथ मिलाया गया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने देखा था कि जब यहाँ पर कंपेनिंग का सिलसिला लगातार जारी रहा तो लगातार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से या जितने भी उम्मीदवार इसमें थे अपनी पार्टी की बात करेंगे, लगातार कंपेनिंग की गई। तो ये कहा जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान जो है टक्कर होगी। तो उसके बाद हमने देखा कि त्रिकोणीय श्रृंखला यहाँ पर देखने को मिली, यानी अपनी पार्टी के साथ भी यहाँ पर जो है मुकाबला होगा। तो जिस तरीके से हमने देखा कि सुबह सवेरे से ही जो लीड बनी हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, जितने भी यहाँ पर जो राउंड्स वगैरह रखे गए थे इस पूरे इस काउंटी की अगर हम बात करेंगे, तो हमने देखा कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है आगे जो है लीड करते हुए नजर आए। तो जिस तरह से जो मियां अल्ताफ है उनका एक बहुत बड़ा वोट बैलेट है, जो यहाँ पर अगर हम राजौरी पुंछ की बात करेंगे, अनंतनाग के पहाड़ी इलाके की बात करेंगे, सेंटर से लेकर जो यहाँ पर जो सेंटर से लेकर जो टाउन तक उनका जो एक वोट बैलेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो एक बड़ा वोट बैलेट है। पिछले कई दहाई से अगर हम बातचीत करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है कई सारे यहाँ पर कैंडिडेट जो उतारे गए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है इन जो है जगहों पर जो है जीत हासिल की। तो इसी बहुमत के साथ हमने देखा कि जो साउथ में इस बार जो कैंपेनिंग की गई थी और एक ऐसा रुझान देखने को मिला, न सिर्फ श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत जो है वो दर्ज हुई थी। जिस तरह से पहले ही एग्जिट पोल दिखाया गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पर 2 सीटें जो है हासिल कर सकती, और हमने देखा कि श्रीनगर सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो खाते में चली गई, या साउथ सीट की बात करेंगे जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जो है चली गई थी। और जो डिलिमिटेशन का असर हमने देखा कि डिलिमिटेशन का असर जो है सीधे जिन पार्टियों ने यहाँ पर उम्मीदवार रखे गए, क्योंकि अगर हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करेंगे, जो साबिका वजीर आला भी रही है महबूबा मुफ्ती का भी अच्छा खासा वोट बैलेट, न सिर्फ हम जो है अनंतनाग की बात करेंगे या बहुत सारे ऐसे वहाँ पर जो एरियाज है जहाँ पर अच्छा खासा वोट बैलेट है बिजबारा से लेकर कोकरनाग तक। लेकिन इस बार लोगों ने चाहा, इस बार लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया है, एक बड़ा मैंडेट दिया है, और तभी जाके हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो कैंपेन वहाँ पर की गई तो उसका असर, सीधा असर आज हमने देखने को मिला। जो लोग भारी तादाद में बाहर आए थे, जिस तरह से हमने नॉर्थ में देखा था कि पहली बार इस तरह की वोटिंग की शरह जो है वो रही थी, उसके बाद हमने देखा कि साउथ में भी अच्छा खासा जो है यहाँ पर रुझान वोटर्स का देखने को मिला, क्योंकि साउथ सीट का जो इलेक्शन वो पहले बारामूला से पहले हुआ करता था, यानी तीसरा जो फेज हुआ था उसमें हुआ था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से उसे डेफर कर लिया गया। उसके बाद हमने देखा कि जब वो छठे मरहले में वहां पर वोटिंग हुई थी तो एक बड़ी तादाद लोगों की बाहर आई थी, और कहीं ना कहीं एक बार फिर हमने देखा कि लोगों ने चाहा कि कुछ ऐसे भी बदलाव
वहां पर किए साउथ कश्मीर के अंदर, चूंकि रजौरी पुंछ को मिलाकर अगर हम इस पूरी सीट की, अनंतनाग सीट की बात करेंगे, तो हमने देखा कि इस बदलाव को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि डिलिमिटेशन का भी इसमें काफी ज्यादा असर जो है इम्पैक्ट रहा। वही इसके बाद हमने देखा कि और टाइम यहाँ पर कैंपेनिंग करने के लिए यहाँ पर कैंडिडेट्स को मिला, क्योंकि इसका डेट जो है वो डेफर कर दिया गया। तो हमने देखा कि लगातार एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में यहाँ पर जो है मैंडेट मिला है श्रीनगर से लेकर। अगर हम साउथ की बात करेंगे, वही हमने देखा कि नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करें, जहाँ पर खुद जो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला से यहाँ पर हार का सामना जो है वो करना पड़ा। लेकिन साउथ और श्रीनगर में जो इस ये जो पट्टी है खासतौर पे राजौरी का, पीर पंजाल का, जहाँ पे बड़ी तादाद में गुज्जर, बकरवाल, SC/ST कम्युनिटी रहती है, पहाड़ी तबका रहता है, जिसको बीजेपी ने रिजर्वेशन दिया और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हम उनके साथ हैं, क्या उनके वोटों का फायदा हुआ दूसरी पार्टियों को, चाहे वो जेके अपनी पार्टी हो या पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो? देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि जो रिजर्वेशन जो है पहाड़ी समुदाय को दिया गया तो इसका खासा असर जो है वो देखने को मिला, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस की आपने बात की, अपनी पार्टी की बात की, तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह के बदलाव जो है लोग ग्राउंड पर चाहते हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने देखा कि नॉर्थ कश्मीर के अंदर जो हमने देखा कि एक बदलाव जब यहाँ के नौजवानों ने चाहा या यहाँ के महिलाओं ने चाहा, तो उसी तरह का इम्पैक्ट जो है दूसरी साइड से हमने देखा कि साउथ कश्मीर के अंदर भी देखने को मिला। और इसका फायदा साफ तौर पे नजर आया। ठीक है।